एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। एक सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब और कुएं बनवाता रहता था। हटा दे, हटा गोड़ला हटा। लेकिन सभी तालाब कुएं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था। लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था। आराम से, एकदम आराम से ले। छत्तीसगढ़ ही माँ से छत्तीसगढ़ ही जमा देते। ऐसा कोई तो उपाय होगा जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था। और दुकान के नाम आना चाहिए। अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे पोते जो अभी 2 माह का है की बलि दे दूं तो कैसा रहेगा? नहीं रे जस्टिन, नहीं बेटा, पानी मत। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, है नहीं भाई? क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का तैयार है गौरव हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हल षष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हल षष्ठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र को बलि के लिए कैसे मांगूं। मांगू कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है? वे भी आज के दिन जबकि माताएं अपने पुत्र को सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत कर रही है। राजा मन में विचार करता है कि क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने को कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा। बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है, कौन 5 रुपए से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखना चाहती है। तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी आज तो हल षष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकता हूँ? आज के दिन तो हल जूते जमीन पर चलना मना रहता है। तब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठकर जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है।
बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं हल षष्ठी पूजा करने की तैयारी कर रही थी। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। अरे उसके बाद सभी मिलकर हल षष्ठी देवी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करते हैं। व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस आती है। रास्ते में वह कहारों को कहती है, हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाए हैं उसी तरफ से लेकर चलना। मैं सागर में हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगा। कहारों को असमंजस होता है कि लेकिन बहू को जिद के कारण उधर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ था। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब हल षष्ठी माँ की कृपा से ही हुआ था। राजा अपनी बहू से माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि यह तुम्हारे ही पुण्य प्रताप का नतीजा है। राजा कहता है कि जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घरों में खुशी रहे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हल षष्ठी की पूजा होगी। जिस प्रकार हल षष्ठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियाँ आई, उसी प्रकार से आप सभी भक्त लोगों के घर में सदैव खुशियाँ बनी रहे। हल षष्ठी के प्रथम अध्याय तक बोलो हल षष्ठी माता की जय। बोलो शिव शंकर गौरी माता की जय। बोलो